भयंकर इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग वाले पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब ज्यादा फोकस करने का मतलब क्या है, बुक्स कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी चैप्टर्स करने हैं आपको पर डे, कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं, कहां से हमें करने हैं। सबसे पहले जो बेस्ट सोर्स है वो आपके पास है PYQs। लेकिन PYQs में भी चैप्टर वाइज करना है या फुल लेंथ आपको करना है, फुल लेंथ FL हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। जो 2013 से, जब से हमारे पास पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं फुल लेंथ, मतलब फुल लेंथ पेपर में आपको वो प्रैक्टिस करना है अपने घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, जहां भी आप पढ़ने जाते हो लाइब्रेरी में, उसमें। समझ आ गया। Whereas उससे पहले वाले जो हैं वो आप सभी को चैप्टर वाइज करने हैं। किसी भी बुक से कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहां से करने का है। चैप्टर वाइज लेस देन 2013, फुल लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2013, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बनता है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स, किसको भाव देना है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ओवर एंड अबव जो मैंने आपको बताए हैं अभी, ठीक है, उनमें से भी स्ट्रॉन्ग हो गए आपके। तो स्ट्रॉन्ग वाले पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब ज्यादा फोकस करने का मतलब क्या है, उसमें हम लोग करेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। अब बुक्स कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। बुक्स में आप लोगों ने जो पहले सॉल्व किए हैं ना, वही अब करनी है। मेरे हिसाब से कोई नई बुक अभी टच नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको हर एग्जांपल में अपनी फिजिक्स की बुक डाल दो, वो भी डाल दो। तो जैसे MS चौहान मैं सॉल्व करवाता हूं क्लास में, होमवर्क भी MS चौहान से देता हूं मैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं हुए थे, फॉर एग्जांपल आपने सर्कल किया होगा कि फर्स्ट नहीं हुआ, फिफ्थ नहीं हुआ, या ऐसा कुछ क्रॉस किया होगा, तो वही क्वेश्चंस अब हम लोग वापस करेंगे। वंस अगेन वही क्वेश्चंस अब हम लोग वापस करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है थ्योरी वर्सेस क्वेश्चंस में क्या करने का है। मेरे भाई जो थ्योरी है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा वाला है एंड इनऑर्गेनिक वाला है। तो जब भी आप कोई भी पेपर करने लगे हो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक का आप सोच रहे हो कि आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप नोट्स पढ़ोगे, फिर आप उसके क्वेश्चंस करोगे। समझ आ रहा है। इनऑर्गेनिक में भी सेम, पी ब्लॉक करने का है तो पहले नोट्स फिर क्वेश्चंस। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी तीनों सब्जेक्ट्स की, तो वहां पे आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करोगे। ये मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनी क्लास के टॉपर से सीखी थी, तो वो भी ऐसे करता था, फिर मैंने भी सेम किया, तो मुझे बहुत फायदा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लूं, तो फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया, तो आप उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस करने जाओगे। हो सकता है आपने 7 क्वेश्चंस किए, 7 नहीं चलो 10 मान लेते हैं, 10 क्वेश्चंस किए, उसमें से आपके 4 नहीं हुए, तो उन 4 क्वेश्चंस के अब आप थ्योरी पढ़ने जाओगे। तो वही उसको बोलते हैं सोने पे सुहागा स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए एंड सुहागा क्या है यहाँ पे कि आपको ये भी पता चल गया कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, तो उसकी आपने थ्योरी जाके भी रिवाइज कर ली। एज सिंपल एज दैट। इसलिए जब भी मैथमेटिकल चीजें होंगी तब आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे। अब जो आखिरी टिप यहाँ पे बनती है कि कितनी चैप्टर्स करने हैं आपको पर डे। तो मेरे भाई आपको पर दिन का कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, 2 सब्जेक्ट ही करने हैं। ये तो मैं मेंस वाली वीडियो में बोल चुका हूं, एडवांस वाली वीडियो में भी बोल रहा हूं, हर में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। यशस्वी भव।